दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष निगम। इट्स हेडलाइन में देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मंगलवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में राहुल गांधी की सुरक्षा के ऊपर चिंता जताई और उनसे कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा निश्चित की जाए। इस पत्र में खड़गे ने राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने और मारपीट की घटनाओं का जिक्र भी किया। आपको बता दें कि यह पत्र असम पुलिस द्वारा कल राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद आया है। भारत म्यांमार सीमा के पास मणिपुर में तैनात असम राइफल्स के एक जवान ने खुद को गोली मारने से पहले अपने सहकर्मियों पर भी गोली चलाई। असम राइफल्स ने अपने एक बयान में स्पष्ट किया कि यह मणिपुर में चल रही जाति संघर्ष की वजह से नहीं हुआ है। जवान द्वारा चलाई गई गोलियों से उसके 6 साथी घायल हो गए हैं। इस घटना से फिलहाल किसी व्यक्ति की जान न जाने की खबर सामने आई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को 30,000 रुपए और अपने नाबालिग बेटे को 15,000 रुपए के भरण पोषण के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की सेवा करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और पति की मां या उसकी दादी की सेवा करना पत्नी का अनिवार्य कार्य है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार इस जोड़े की शादी 2013 में हुई थी। हालांकि पत्नी अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी और उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति की ओर से दहेज की मांग भी की गई थी। पूरी दलीलों को सुनने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला ने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा था क्योंकि वह अपनी सास और दादी सास की सेवा नहीं करना चाहती थी और अपने पति पर घर से अलग रहने का उसने दबाव भी बनाया। अदालत के अनुसार गवाहों से साबित होता है कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। उल्फा संगठन यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि 44 साल बाद औपचारिक रूप से इस संगठन को भंग कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल 29 दिसंबर को उल्फा के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के एक धारा के अनुसार उल्फा को हिंसा का रास्ता छोड़ देना था, सभी हथियार और गोला बारूद के साथ साथ 1 महीने के अंदर संगठन को भी खत्म करना था। इस समझौते पर केंद्र और राज्य सरकार और उल्फा के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यदि उल्फा संगठन खत्म हो जाता है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के लिए शांति का मार्ग निकलेगा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के एक दिन बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को सांस्कृतिक चेतना जागृत होने के बाद अब राम काज से राष्ट्र काज के लिए खुद को समर्पित करना होगा। यह बात उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर कही। संसद में काम करने वाले कर्मचारियों को संसद भवन परिसर के अंदर फोटो खींचना और वीडियो बनाने से मना किया गया है क्योंकि सुरक्षा के प्रोटोकॉल के तहत यह उचित नहीं है। संसद भवन के कार्यवाहक ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी ने कहा है कि बार बार निर्देश देने के बावजूद कुछ अधिकारी इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। 19 जनवरी को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि संसद भवन भारत की महत्वपूर्ण जगह है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बेहद जरूरी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने सुरक्षा परिषद की संरचना की आलोचना करते हुए कहा कि इस निकाय में फिलहाल जियोपॉलिटिकल रियलिटी का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लोकतंत्रीकरण की तत्काल आवश्यकता है। बता दें कि पिछले 20-25 सालों में विश्व में कई बदलाव आए हैं। कई देशों की तरफ से बार बार इस तरह की मांग सामने आती रही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को और बढ़ाया जाए। फिलहाल सुरक्षा परिषद में 5 देशों के पास स्थायी सदस्यता है, जिनका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर 1 हफ्ते के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने 13 सितंबर 2020 को दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में है। खालिद पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए आरक्षण लाभ की वकालत करने के लिए वे जाने जाते हैं। 1952 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था और उसके बाद अगले 33 सालों तक वह एक भी चुनाव नहीं हारे थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से लगभग 16 घंटे की सीधी उड़ान के लिए गए विमान बोइंग 777 का संचालन करके सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल इस मामले की शिकायत इस विमान को चलाने वाले पूर्व पायलट ने पिछले साल अक्टूबर में की थी। पायलट ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने पिछले साल 30 जनवरी को ऑक्सीजन प्रणाली के कारण इस विमान को संचालित करने से इनकार कर दिया था।
पायलट ने इस बात का भी दावा किया कि इस मामले को उठाने के 3 महीने बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था। आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर इस सूबे को उत्तर प्रदेश का नाम मिला। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इस मौके पर प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द 4th न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।